अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें हम फंक्शंस और इसकी इंपॉर्टेंट स्टोर्स डोमेन और रेंज पे डिस्कशंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन ऑफ फंक्शंस पे डिटेल से बात की कि किसी फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड की जाती है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेंज ऑफ फंक्शन, कि किसी फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड की जाती है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखने जा रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। स्टूडेंट्स, ये एक नोटेशन है, बोर्ड के एग्जाम में ये नोटेशंस को एमसीक्यूज के लिहाज से पूछा गया कि इस नोटेशन को किस मैथमेटिशियंस ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो सुने स्टूडेंट्स, इस नोटेशंस को स्विट्जरलैंड के एक मैथमेटिशियंस स्विस एलर ने इंट्रोड्यूस करवाया। क्लियर हो गया? अब जरा देखें, इसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है। x जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंस वेरिएबल, इसको हम डोमेन भी कहेंगे। क्लियर है? y हमारे पास डिपेंडेंस वेरिएबल है, इसको हम रेंज कहेंगे। मींस जो इंडिपेंडेंस वेरिएबल में जो वैल्यू पुट की जाती है वो डोमेन में आती है, इन की जा रही है, उसके मुताबिक जो हमें मिलता है वो डिपेंडेंस वेरिएबल होता है। जो चीज़ मिल रही है रेंज में जाएगी वो, तो उसको हम रेंज बोलेंगे। अब जरा आगे चलते हैं। मैं एक सिंपल फंक्शन लिखने जा रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। अब जरा स्टूडेंट्स देखें, हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है और डोमेन भी बता देते हैं। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास एक लीनियर फंक्शन आ जाए नोमिनेटर में, नोमिनेटर मीन्स ऊपर, डिनोमिनेटर मीन नीचे, जब एक लीनियर फंक्शन हमारे पास नोमिनेटर में आ जाए तो उसकी जो डोमेन होगी वो भी ऑल रियल नंबर होगी और उसकी जो रेंज होगी वो भी ऑल रियल नंबर होगी। क्यों? क्योंकि अब जब हम डोमेन में इंडिपेंडेंस वेरिएबल में कोई भी रियल नंबर रखे, 0 ±1 ±2 अप टू सोन, जो भी वैल्यू यहां पे रखे उस पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। तो मन जिस पे अनडिफाइंड फंक्शन ना हो वो उसकी डोमेन होती है, डोमेन फिर इसकी टोटल रियल नंबर होगी और रेंज भी इसकी टोटल रियल नंबर होगी। तो मतलब ये है, जो हम हमारे पास जो इसकी डोमेन आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर, और जो इसकी रेंज आएगी वो भी क्या आएगी? ऑल रियल नंबर। मींस जो वैल्यू यहाँ पे इन करते जाएं उसके मुताबिक हमें रेंज मिलती जाएगी, रेंज भी रियल नंबर में आएगी। सिंपल बात है, दोबारा फिर बताने जा रहा हूँ। जब हमारे पास नोमिनेटर में लीनियर फंक्शन आ जाए, लीनियर फंक्शन क्या होता है? जो वेरिएबल होता है उसकी पावर मैक्सिमम 1 हो, ठीक है, और उससे ज्यादा ना हो। अगर हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या हो, उसकी जो वो नोमिनेटर में आ जाए तो उसकी जो डोमेन और रेंज वो दोनों क्या होंगी? वो रियल नंबर होगी। स्टूडेंट्स, अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं, एक मैं फंक्शन लेता हूं, वो फंक्शन इस टाइप का होगा, कांस्टेंट ओवर लीनियर, कांस्टेंट्स ओवर लीनियर। जब हमारे पास कांस्टेंट्स ओवर लीनियर आए तो उसकी रेंज क्या होगी? जरा सुनिए स्टूडेंट्स, जो उसकी रेंज होगी वो हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर में से ओनली 0 सबट्रैक्ट करवा देंगे। जब भी कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन नजर आए स्टूडेंट्स, रेंज बगैर सोचे समझे आपने उसमें से 0 सबट्रैक्ट करवा देना है। ये 0 सबट्रैक्ट क्यों करवा देना है, इसकी एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि ये 0 क्यों निकाला जाता है। ठीक है, इसकी जो डोमेन है वो हम जो लास्ट लेक्चर में वो डिटेल से बात कर चुके हैं उस पर। अब जरा देखें, मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूँ। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ कांस्टेंट ओवर लीनियर की। अब जरा देखें, मैं यहाँ पे फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 5 और 6x + 1। मैंने ये कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन ले लिया। अब हमें पता है इसकी जो डोमेन है, डोमेन तो हम पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं, दोबारा फिर बता देते हैं डोमेन के बारे में। अब जरा देखें, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फंक्शन आ जाए
तो इस पे कोई ऐसा नंबर है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड करता है। डोमेन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इंडिपेंडेंस वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे फंक्शन डेफिनेट रहे, ठीक है, वो क्या होगी, डोमेन होगी। अब इसके अंदर कोई एक ऐसा नंबर है जो इसको नीचे जीरो बनाता है, अगर नीचे जीरो आए तो वो क्या होगा, वो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। अब हमें यहां पे एनालाइज करना मुश्किल है, डोमेन पे बात कर रहा हूं अभी, यहां पे एनालाइज करना मुश्किल है। तो मैंने एक पिछले लेक्चर में एक ट्रिक बताई थी कि जो निचली वैल्यू होती है इसको नॉट इक्वल 1 0 पुट कर लिया जाए, कि हमारी ये डिमांड है कि ये नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम यहां से x की वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिस पे ये हमारे पास जीरो बनेगा। अब जरा देखें मैं क्या करता हूं, ये 6x ये इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, और ये x और ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया -1/6। अब ये -1/6 ऐसा नंबर है जो x में यहां पे रखें तो 6 से 6 कटेगा तो -1 और +1 कट के 0। ये नंबर इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर इसकी डोमेन का हिस्सा होंगे। स्टूडेंट्स जो फिर इसकी डोमेन आएगी वो जरा देखें, वो आएगी ऑल रियल नंबर में से हम माइनस करवा देंगे ओनली 1/6। क्लियर हो गया। बाकी इसके रियल नंबर डोमेन होगी, ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं। अब हम रेंज, तो रेंज मैंने क्या बोला, मैंने बोला कांस्टेंट ओवर लीनियर, ये ट्रिक है कि जीरो निकाल दें। अब इसकी जो रेंज है हमारे पास, वो रेंज जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर में से ओनली 0 सबट्रैक्ट करवा देना है। अब जरा एक बात आपके भी ज़हन में आ रही है कि ये जीरो ही ऐसा नंबर क्यों है जो हमारे पास, अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन आ जाए तो जीरो ही ऐसा क्यों नंबर है जो इसकी रेंज नहीं बन सकता, ऐसा क्या इशू आ रहा है। तो वो मैं अब आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इस जीरो को इसकी रेंज मान लेता हूं। अगर ठीक है, मैं कंडीशनल सेट बना देता हूं कि यहां पे जो हमारे पास 5 है वो उसकी जो हमारे पास 0 है वो इसकी रेंज है, वो मैंने मान लिया, ठीक है। अब जरा देखें मैं क्या करता हूं, मैं इस ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स आगे जरा देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब जरा मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट्स, क्या 5 = 0 हो सकता है या 0 = 5 हो सकता है? पॉसिबल है? इज नॉट पॉसिबल। मींस जब हमने यहां पे इसको 0 को इसकी रेंज माना तो वहां से एक फोर्थ स्टेटमेंट हमें मिल गई कि वहां पे कंट्राडिक्शन लीड कर गया कि हमारे पास जो 5 है वो इक्वल 0 आ गया, हालांकि 5 = 0 ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता। फिर हम इसको कह सकते हैं कि नॉट इक्वल 0, कि ये 5 नॉट इक्वल 0 और ये भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये भी इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो 0 है वो इसकी जो है रेंज का हिस्सा नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? जब हमारे पास क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर आ जाए। स्टूडेंट्स मैं एक सिंपल और भी एग्जांपल देता हूं, यहां पे जरा देखिए, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर हमारे पास a आ गया और bx + c, ये एक फंक्शन ले लिया, इसमें कांस्टेंट में हमारे पास a b c वाले नंबर आ गए, तो आपने परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। स्टूडेंट्स ये भी एक कांस्टेंट है और लीनियर फंक्शन भी कांस्टेंट में पड़ा हुआ है, तो इसका वही तरीकेकार होगा, वही प्रोसीजर होगा। इसकी जो डोमेन निकालेंगे फॉर डोमेन के लिए, तो पुट कर लेंगे इस नीचे वाली वैल्यू को 0 को इक्वल, तो इसकी जो डोमेन का वो नंबर आएगा -c/b, मींस -c/b निकाल देंगे, बाकी तमाम के तमाम वो रियल नंबर होंगे डोमेन में। अभी डोमेन में बात कर रहे हैं, तो रेंज में क्या करेंगे, वो रियल नंबर में से 0 निकाल देंगे। तो यही प्रोसीजर, इसको इक्वल 0 रख के चेक करना, तो यही चीज मिलेगी। तो इसका मतलब है जब आपके पास a b c कांस्टेंट ऊपर आ जाए और ओवर लीनियर में फंक्शन नजर आ जाए, तो यही काम करना है। अब आगे सुने, अगर हमारे पास स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जो हमारे पास पड़ी हुई है लीनियर हमारे पास जो वैल्यू पड़ी हुई है, अगर इसकी पावर क्वाड्रेटिक आ जाए, इसकी जो स्केयर आ जाए या क्यूबिक आ जाए या उससे कोई हायर पावर आ जाए, तो उसका तरीकेकार यही होगा, उसकी भी जो रेंज 0 होगी और उसकी जो डोमेन है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कैसे फाइंड करनी है। अब ये क्लियर हो गया, हमारे पास कांस्टेंट ओवर लीनियर आ जाए, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक आ जाए, कांस्टेंट ओवर क्यूबिक आ जाए या हायर पावर आ जाए, तो यही काम करना है। अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, मैं लीनियर ओवर लीनियर जो है वो वाला फंक्शन लेता हूं, तो उसका तरीकेकार क्या होगा वो जरा देखें।
जी स्टूडेंट्स, मैं यहां पे अब एक फंक्शन ले लेता हूं, लीनियर ओवर लीनियर, लीनियर ओवर लीनियर। तो स्टूडेंट्स इसकी एक ट्रिक क्या है, जैसे पीछे बताया है इसकी रेंज निकालने की, वो जरा सुने। जब भी हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर आ जाए तो उसकी जो रेंज होगी, उसकी जो रेंज होगी वो जरा स्टूडेंट्स जरा देखें, वो होगी हमारे पास ऑल रियल नंबर में से क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन नॉमिनेटर ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स ये क्या बात कर दी, समझ नहीं आई। जब हमारे पास ऊपर लीनियर फंक्शन पड़ा होगा, लीनियर एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो, और जो डिवाइड में लीनियर एक्स के साथ जो उसके साथ कोफिशिएंट पड़ा होगा एक्स के साथ डिनोमिनेटर में, वो यहां पे क्या करवा देंगे, वो हम यहां से सबट्रैक्ट करवा देंगे। अब जरा देखें, मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं तो क्लियर हो जाएगा, जरा समझिए ये चीज। अगर हमारे पास आ जाए ए एक्स प्लस बी ओवर हमारे पास आ जाए सी एक्स प्लस डी, तो स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने इसकी जो रेंज लिखनी है फॉर रेंज के लिए, तो स्टूडेंट्स सिंपल क्या करना है, ऑल रियल नंबर में से जो है कोफिशिएंट एक्स इन नॉमिनेटर। अब जरा देखें, ये हमारे पास कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट यहां पे क्या पड़ा हुआ है, ए, मींस यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा ए, क्लियर है। और नीचे क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ जो हमारे पास इसका कोफिशिएंट है एक्स का वो क्या है, तो सी, तो यहां पे क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमने सबट्रैक्ट करवा देना, सिंपल सी बात है। बाकी जो हमारे पास होगा, बाकी जो इसकी वो रेंज का हिस्सा होंगे, ओनली ये वाले जो नंबर है वो निकलेंगे। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन आपको पता है कैसे निकलती है, जब लीनियर ओवर लीनियर नीचे लीनियर आ जाए तो उसको क्या पुट कर लेना, जीरो। मींस जाके यहां पे जरा चेक करें फॉर डोमेन, तो स्टूडेंट्स डोमेन के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, किसके इक्वल पुट कर लेंगे, सी एक्स प्लस डी नॉट इक्वल टू जीरो। हमारी ये डिमांड है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो हो गया तो अनडिफाइंड है। ये डोमेन पे बात कर रहे हैं अब, इस पे डोमेन पे। रेंज का तो मैंने आपको बता दिया, हमारा टॉपिक है रेंज पे, रेंज फर्स्ट मैंने आपको बता दी। अब मैं डोमेन पे बात करूं, साथ डोमेन भी आपको बता दूं कि ये मिक्स ना हो जाए बाद में आपके, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये आ जाएगा सी एक्स और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का डी, और ये एक्स और ये आ जाएगा माइनस का डी ओवर सी। अब जरा देखिए, ये नंबर इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं बन सकता, बाकी तमाम जो रियल नंबर होंगे वो इसकी डोमेन का हिस्सा होंगे। तो इसकी जो डोमेन होगी स्टूडेंट्स, डोमेन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर, लेकिन ओनली क्या करवा देना है, माइनस डी ओवर सी सबट्रैक्ट करवा देना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा देखें, अब मैं यहां पे फिर एक लीनियर ओवर लीनियर की एग्जांपल लेता हूं तो मजीद जो आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। अब जरा देखें, फाइव एक्स प्लस थ्री इज इक्वल ओवर टू, हमारे पास क्या आएगा, इसको लेने हैं 3x माइनस 8। कोई भी आप लीनियर ओवर लीनियर अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। अच्छा पहले हम बताएं, पहले रेंज निकालें या डोमेन निकालें, ठीक है डोमेन, चले पहले डोमेन निकाल लेते हैं। अब जरा देखें, फॉर डोमेन अब डोमेन के लिए हमारी ये क्या डिमांड है, लीनियर ओवर लीनियर हो, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर हो, तो हमें कोई इशू नहीं, हमें सिर्फ नीचे वाली से कंसर्न है। नीचे वाली को क्या करना है कि हमने जीरो नहीं होने देना। तो अब हमारी ये डिमांड है कि ये नीचे जीरो ना हो, तो इसको क्या पुट कर लेंगे हम 3x माइनस 8 नॉट इक्वल टू जीरो, हमारी ये डिमांड थी। अब यहां से वो x की वैल्यू निकल आएगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 8 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा x माइनस का 8 ओवर 3। अब स्टूडेंट्स ये माइनस का 8 ओवर 3 यहां पे इसकी डोमेन नहीं बन सकता, क्योंकि x के अंदर पुट करें 3 से 3 कट जाएगा माइनस का 8, और जो है हमारे पास
ये सॉरी माइनस का, तो ये पॉजिटिव का हो गया स्टूडेंट्स इस तरफ आके, तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव का है। तो अब जरा देखें, ये इसके अंदर रखें, 3 से 3 कट जाएगा, और जब 3 से 3 कटेगा तो ये पॉजिटिव का 8 और माइनस का 8 कट के 0, मीन्स ये जो नंबर है ये इसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। तो फिर सिंपल हम क्या करते होते हैं, जब इसकी डोमेन लिखते हैं तो डोमेन में स्टूडेंट्स क्या आएगा, ऑल रियल नंबर में से ओनली जो हमने सबट्रैक्ट करवाना है वो 8/3 सबट्रैक्ट करवा देना है। क्लियर हो गई ये बात। डोमेन तो आपको बड़ी अच्छी तरीके आ चुकी होगी। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा लास्ट जो लेक्चर था वो नहीं सुना तो वो इस चीज़ को ज़रा गौर से समझें कि जब हम ओवर लीनियर आ जाए उसकी डोमेन के लिए क्या करना है, इसको नॉट इक्वल 0 रखना है। जहाँ से वो एक्स की वैल्यू निकलेगी वो नंबर हमने ओनली रियल नंबर से सबट्रैक्ट करवा देना है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अब क्या है, अब हमने क्या फाइंड करना, रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज लीनियर ओवर लीनियर आ गई, तो ये भी लीनियर ओवर लीनियर है। तो अब रेंज जरा देखें स्टूडेंट्स, बड़ा इजी काम है। फॉर रेंज, रेंज के लिए क्या होगा हमारे पास, अब रेंज में ओनली हमने रियल नंबर में से स्टूडेंट्स क्या करवा देना है, इसके जो है हमारे पास सिंपल एक्स का, एक्स कोफिशिएंट का जो हमारे पास एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 5, और नीचे डिनोमिनेटर में एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, ये 5/3 ओनली इसकी जो है रेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये 5/3 में ऐसी क्या इशू है, उसमें क्या इशू आता है कि जो इसकी रेंज का हिस्सा नहीं बन सकते। अब जरा हम वो चेक करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स जरा देखें, मैं क्या करता हूं, मैं स्टूडेंट्स क्या करता हूं, अब जैसे मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन में बताया था कि इसको मैंने रेंज मानना था, जो हम 0 निकाला था। अब मैं इसको रेंज मान लेता हूं, मैं इसको 5x + 3/3x - 8 को इक्वल रख लेता हूं 5/3, मीन्स 5/3 को मैं अब रेंज मान लेता हूं कि ये रेंज है। तो फिर देखते हैं क्या इशू आता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x + 9, और ये आ जाएगा 15x - 40। ये 15x हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, माइनस का हो गया -40, और ये माइनस का इस तरफ आ गया, पॉजिटिव का इस तरफ आ गया नेगेटिव, ये कट गया 0, और ये आ गया -49। स्टूडेंट्स एक बात बताएं, क्या हमारे पास माइनस का 49 इक्वल 0 हो सकता है, या 0 -49 के इक्वल हो सकता है? ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल कि ये इसके इक्वल हो सकता है। तो जब ये इशू कब पेश आया, जब मैंने 5/3 को रेंज माना, तो वहां से फोर्स स्टेटमेंट ने जन्म लिया, वहां से कंट्राडिक्शन लीड कर गई। अब हम ये कह सकते हैं कि -48 नॉट इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, और ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है जो इसकी फाइनल हमारे पास रेंज होगी वो मैंने आपको बता दी है कि जो ऑल रियल नंबर में से जो कोफिशिएंट x इन नोमिनेटर और कोफिशिएंट x इन डिनोमिनेटर वो हम निकाल देंगे। ये कब करेंगे? जब हमारे पास लीनियर ओवर लीनियर में फंक्शन आ जाए। स्टूडेंट्स ये आपको लीनियर ओवर लीनियर का जो कंसेप्ट है वो अच्छा क्लियर हो चुका होगा। डोमेन के लिए, रेंज के लिए, डोमेन के लिए पहले क्लियर था। अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब आगे हम कांस्टेंट फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स जिसमें रेंज फिक्स कर दी जाती है। क्या? जिसमें रेंज फिक्स कर दी जाती है। अब जरा देखें, हमारे पास ये एक फंक्शन है और ये इसकी जो रेंज थी कांस्टेंट में है, ये फिक्स होगी। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि मैं आप यहां से सपोज कर लेता हूं जो इसकी रेंज है वो 2। तो इसका जो ये जो हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का एमसीक्यूज भी बोर्ड में आया कि जो वो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी रेंज फिक्स कर दी जाए, कांस्टेंट है, क्वाड्रेटिक है, कोई भी है, तो ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। ठीक हो गया। अब जरा देखें, अब हमने जरा ये चेक करना है इसकी डोमेन और रेंज। स्टूडेंट्स इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होगी लेकिन रेंज इसकी वो फिक्स ही होगी, वो ही रहेगी 2। कैसे? जब मैं यहां पे 0 रखूं तो हमें क्या मिलेगा?
2 मिलेगा। जब मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो फिर भी 2 मिलेगा। जब हम प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 कोई भी वैल्यू रखें मीन्स हमें रेंज क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो जो इसकी हमारे पास डोमेन होगी स्टूडेंट्स, डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होंगे, लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो जो फिक्स नंबर कर दिया गया है वो आप 2 होगी, मींस कांस्टेंट होगी। क्लियर है। अब ये आपका जो है एक कांस्टेंट फंक्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जरा हम एक स्टेप आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ स्टेप आगे मूव करते हैं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। स्टूडेंट्स जब हमारे पास नॉमिनेटर में स्क्वायर रूट में एक फंक्शन आ जाए तो उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी। उसकी डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक जो हमारे पास ट्रिक है कि हम जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू होगी वो हम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 क्यों पुट करना है। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं रियल लाइन पे, हम कॉम्प्लेक्स पे बात नहीं करते। अगर हम इसको लेस देन पुट करें मीन इसके माइनस भी इंक्लूड करें, इसके अंदर रियल नंबर माइनस के भी करें, तो ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा, आयोटा में चल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x की वैल्यू -5 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ -5, तो यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास -5 + 1 और ये आ जाएगा हमारे पास -4 और जो माइनस की जो वैल्यू होगी वो आयोटे में आ जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा 2। तो ये तो किस में चला गया, कॉम्प्लेक्स में चला गया, क्योंकि हमने माइनस की वैल्यू ली। इसलिए अब जहां भी आपको जो स्क्वायर रूट में फंक्शन नजर आ जाए स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, आपने ग्रेटर देन और इक्वल 0 पुट करना है। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से ये आ जाएगा हमारे पास x और ये -1। अब ये जो हमारी डोमेन आ चुकी है, डोमेन क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स, जरा देखें कि अब जो हमने -1 ये इक्वल भी लेना है और ग्रेटर भी लेना है। इसकी जो डोमेन फिर हम कैसे लिखेंगे, इसको जो इसकी डोमेन होगी वो ये इक्वल होगी 1 -1 इंक्लूड है, तो ये जो क्लोज इंटरवल है ये इंक्लूड करता है वैल्यू को, तो मीन्स -1 इंक्लूड है और आगे ग्रेटर देन ले रहा है मीन्स आर रियल नंबर ले रहा है, तो ये क्या आएगा हमारे पास अफिनिटी आएगा। ये अफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इंक्लूड होगी। जैसा कि ये मैं एक रियल लाइन आपको शो करवाता हूँ, ये माइनस अफिनिटी, ये पॉजिटिव अफिनिटी और यहाँ पे कहीं ये 0 और यहाँ पे कहीं -1 पड़ा हुआ है और ये आगे वाला ये वाला पोर्शन हमने लेना, मीन्स ये -1 भी इंक्लूड करना और ये वाला पोर्शन भी उठाना है। तो रियल नंबर में क्या होता है, ना तो उसमें माइनस अफिनिटी इंक्लूड होती है और ना उसमें पॉजिटिव अफिनिटी, मीन्स उसके अंदर वाला पोर्शन। अब डोमेन में क्या करना है, हमने -1 लेना है, तो ये क्लोज इंटरवल का मतलब है कि इसके अंदर -1 इंक्लूड है और उससे आगे ये वाला सारा पोर्शन और ये आगे अफिनिटी और ये होता है ओपन इंटरवल, मीन्स ये अफिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो ये इसकी डोमेन हमने जो है लिख दी। अब स्टूडेंट्स जरा सुने, अब इसकी हमने रेंज बतानी है, तो सिंपल जो इसकी रेंज होगी, जब भी हमारे पास नॉमिनेटर में जो फंक्शन आ जाए स्क्वायर रूट में, तो उसकी रेंज क्या होगी, वो रेंज होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, ये जरा देखें, जो उसकी सिंपल रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। क्या मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, उसको इंटरवल में हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास 0 इंक्लूड होगा और अफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, मींस यहां से 0 से ये यहां तक का पोर्शन ये अफिनिटी इंक्लूड नहीं होता रियल नंबर में, मींस 0 और अफिनिटी। ये हमें कैसे पता चला, अब जरा देखें, अगर मैं ये इक्वल की बात कर रहा है डोमेन में -1 इंक्लूड है, तो -1 यहां पे पुट करें तो 1, ये पॉजिटिव को 1 कट के 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, तो नॉमिनेटर में 0 जो हो वो डोमेन का हिस्सा बन सकती है। फंक्शन डिफाइंड नहीं, अनडिफाइंड नहीं हुआ, मीन्स डिफाइंड हुआ है, मीन्स 0 एक डोमेन रेंज की वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर जो 0 भी इंक्लूड है और फिर आगे जैसे ग्रेटर वैल्यू इसके अंदर रखते जाएंगे, कोई ना कोई रियल नंबर मिलता जाएगा, मींस वो जो है वो इससे आगे वाला ये सारा पोर्शन इसकी रेंज में इंक्लूड होगा। सिंपल बात जेहन में रखनी है, माइंड में बैठा लेनी है कि जब हमारे पास जो स्क्वायर रूट में जो फंक्शन जो वैल्यू आ जाए, वो आपने क्या करना है, उसकी जो रेंज होगी वो सिर्फ 0 to
0 से ग्रेटर होगी, मीन्स अफिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और डोमेन हम ऐसे उसकी फाइंड कर लेंगे। अब ज़रा मैं एक और जो है इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, उसको नोट करना है ज़रा स्टूडेंट्स। ये पास पेपर में भी जो है, प्रीवियस पेपर में भी ये जो आपकी एग्जांपल बोर्ड में पूछी गई है, ज़रा देखें। अगर हमारे पास आ जाए x²-9, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वही सीन बन गया जो पीछे प्रीवियस हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब इसको क्या करना है, मैं अब आपको बता चुका हूं, स्टूडेंट्स बताएं इसको किसके इक्वल पुट करें। इसको हम ग्रेटर देन इक्वल 0 पुट कर लें, x²-9 ग्रेटर देन और इक्वल 0। क्लियर है? तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 9। यहां से x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस में निकलेगी -3 और एक पॉजिटिव की 3। जो हमारे पास एक x की आएगी ग्रेटर देन और इक्वल 3, और एक वैल्यू आएगी जो -3 आएगी। जब -7 लग जाता है इनक्वालिटी साइन में, तो वो उसके साइन को चेंज, वो जो इनक्वालिटी का साइन होता है और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जो माइनस का होगा वो आ जाएगा x लेस देन इक्वल -3। ये बात समझ आ चुकी होगी। अब जरा स्टूडेंट्स देखिए, जब तक आप इसको रियल लाइन को नहीं समझेंगे, आपको इसकी डोमेन लिखनी नहीं आएगी। फिर रेंज पे बात, रेंज तो इसकी वही होगी ना, 0 से इन्फिनिटी होगी, रेंज की तो हमें इश्यू नहीं है। अब इसकी डोमेन पे बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा गौर से समझें। अब जरा देखें, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, क्लियर हो गया, ये -∞ और ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। ना तो ये इंक्लूड होता है रियल नंबर में, या ये ना ये -∞ इंक्लूड होता है। ये 0 पड़ा हुआ है, -3 यहां पे कहीं पड़ा हुआ है, और पॉजिटिव का 3 यहां पे कहीं पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया या स्टूडेंट्स? अब जरा देखें, x ग्रेटर देन और इक्वल, ये साइन है इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ये देखें 0 से ये इक्वल भी लेना है हमने, मीन्स ये हमने क्या लगा दिया, इसको लगा दिया हमने क्लोज इंटरवल के, ये इंक्लूड करना है। और आगे ग्रेटर देन, ग्रेटर मींस ये सारा पोर्शन उठाना है, और अफिनिटी इसके अंदर इंक्लूड होती है रियल नंबर में, मींस ये ओपन इंटरवल लगा देना। एक ये पोर्शन आ गया। अच्छा, अब जरा देखिए, अब क्या करना है, लेस देन और इक्वल -3, इक्वल -3 मींस ये वाला पोर्शन इंक्लूड, ये हमने क्लोज इंटरवल लगा दिया। और लेस देन मीन लेस से ये इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, और जो हमारे पास इसमें जो अफिनिटी होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, ये ओपन इंटरवल के ओनली अफिनिटी निकाल देनी, ये वाला पोर्शन। अब इसको डोमेन में हमने कैसे लिखना है, जरा देखें। जो हमारे पास डोमेन आएगी स्टूडेंट्स, तो डोमेन में क्या आएगा, अब जरा देखिए, अब ये वाला हमारे पास पोर्शन आएगा 3, और हमारे पास क्या ये वाला जो इतना पोर्शन लेना है, तो ये -∞ इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। क्लियर हो गया? ये वाला इतना पोर्शन उठा लिया, ये ओपन इंटरवल है, ये खुद ही माइनस ये अफिनिटी को निकाल देता, मींस इतना पोर्शन इसने उठा लिया। ये 3 इंक्लूड है, वो क्लोज इंटरवल खुद इसको इंक्लूड करता है। क्लोज इंटरवल मींस 3 इसके अंदर शामिल है। अच्छा, अब हमने ये वाला पोर्शन तो उठाना ही नहीं है, ये इसके अंदर आ नहीं रहा, इसकी जो डोमेन में नहीं आ रहा। अब ये पोर्शन उठाना है, तो ये यूनियन तो लिखेंगे कि ये इंक्लूड करना है, ये वाला पोर्शन। -3 ये इक्वल है, तो मीन्स ये हम क्या लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे क्लोज इंटरवल, -3 इंक्लूड है, और इससे इतना पोर्शन, ये अफिनिटी इंक्लूड नहीं है। क्लियर हो गया? मीन्स स्टूडेंट्स ये इसकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे रिलेटेड जो भी आगे क्वेश्चन हम करेंगे जो बुक में है, तो इंशाल्लाह वो आपको समझ आएगी, आप खुद ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में जब जाएंगे मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो डोमेन होगी, रेंज होगी, वो सिंपल सी बात है। ये ज़रा देखें, इसकी रेंज है, मैंने बताया था जब स्क्वायर रूट में फंक्शन आ जाए नोमिनेटर में, तो वो उसकी जो रेंज होती है वो होती है, वो पॉजिटिव रियल नंबर मीन्स वो क्या हो गए 0 और अफिनिटी, ये मीन्स ये 0 इंक्लूड है, और से आगे वाला पोर्शन ये अफिनिटी इंक्लूड नहीं है, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं। पे बात कर लेते हैं लॉग फंक्शंस क्या होता है, जरा देखिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये अनवर्स में होते हैं, इनकी डोमेन और रेंज इसकी उल्ट होती है, वो ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे मैं लॉग में फंक्शन लेता हूँ, लॉग x, इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी, वो डोमेन हमारे पास होगी पॉजिटिव रियल नंबर, मीन्स ओनली पॉजिटिव रियल नंबर इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है,
और जो इसकी रेंज होगी वो जो है हमारे पास ऑल रियल नंबर इसकी रेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा e रेज की पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो होगी स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स, और जो इसकी रेंज होगी वो हमारे पास होगी पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब जरा देखें, अब हम यहां से एनालाइज भी कर सकते हैं कि जो इसकी यहां पे लॉ की जो डोमेन है वो यहां पे इसकी इधर क्या है, रेंज है, और यहां पे जो इसकी रेंज है वो यहां पे हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या है, डोमेन है। क्लियर हो गया? अब जरा देखें, अब हम ये चीज तो समझें कि लॉग में ऐसी क्या रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से हमारे पास जो इसकी पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू आती है, नेगेटिव रियल नंबर वैल्यू क्यों नहीं आती, वो ऐसी कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब जरा देखें, मैं क्या कर लेता हूं, मैं लॉग में x में कोई भी इंडिपेंडेंस वेरिएबल की नेगेटिव की वैल्यू मैं -1 रख लेता हूं, और ये इक्वल हमने x रखा, ठीक है, और ये इसकी जो बेस है 10, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर x। अब मुझे एक बात बताएं स्टूडेंट्स, आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जो x की जो 10 की पावर x में रिप्लेस करे और -1 है? हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिसमें x में वो वैल्यू रखने से वो -1 आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो -1 है वो कभी भी जो हमारे पास लॉग की डोमेन में नहीं आ सकता, वो सिर्फ ओनली पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ये आप खुद ही इसको एनालाइज कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो, जो कोई एग्जांपल हमारी मिस हो गई है, जो कि हम नहीं कर पाए, इंशाल्लाह जब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो शॉर्ट में या MCQs में, तो आप कमेंट में बताइए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके कंसेप्ट क्लियर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।